कमल छोड़कर एक बार फिर हेमलाल मुर्मू तीर धनुष थामेंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह में सीधो कान्हू की जयंती समारोह में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हेमलाल मुर्मू फिर जेएमएम में शामिल होंगे। हेमलाल मुर्मू की घर वापसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि किसी एक नेता के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू को 5 बार मौका दिया, अब भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं। कमल छोड़ फिर तीर धनुष थामेंगे हेमलाल मुर्मू। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होगी घर वापसी। 11 अप्रैल को फिर जेएमएम में शामिल होंगे हेमलाल। अमर शहीद सीधो कान्हू की जयंती पर हेमलाल मुर्मू की घर वापसी होने जा रही है। साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित जयंती समारोह में हेमलाल मुर्मू एक बार फिर जेएमएम में शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन खुद उन्हें पार्टी में वापसी कराएंगे। मिट्टी के लोग थे, बहकावे में आ गए थे, भाजपा की धूर्तता को समझ गए। थोड़ा समय लगता है, और जब लोगों ने जनादेश दिया कि आपने ये सही काम नहीं किया, चाहे बरहेट का हो, चाहे राजमहल का हो, चाहे लिट्टीपाड़ा का हो, तो उनको इस बात का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने आवेदन दिया, और उनका अब हम लोग स्वागत करेंगे। आके हम हमारे साथ में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। कई एक नाम है, कई एक नाम अभी क्यों में, लेकिन अब क्या है कि समय समय पे हम उसको सामने लाएंगे आप लोगों के सामने। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई जल्दीबाजी में नहीं है, और बहुत ही ठोक बजा करके हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। फिर जेएमएम का दामन थामेंगे हेमलाल मुर्मू। साहिबगंज में सीएम की मौजूदगी में होगी घर वापसी। 2014 में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी के टिकट पर 2 बार लड़े राजमहल से लोकसभा चुनाव। बीजेपी के टिकट पर बरहेट और लिट्टीपाड़ा से लड़े विधानसभा चुनाव। बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर भी नहीं मिली हेमलाल मुर्मू को जीत। 4 बार बरहेट से विधायक रह चुके हैं हेमलाल मुर्मू। हेमलाल मुर्मू के फिर से तीर धनुष थामने पर जहां जेएमएम उत्साहित है, जेएमएम का दावा है कि हेमलाल मुर्मू की घर वापसी से संथाल में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर कोई अपनी राह चुनने की आजादी रखता है। हेमलाल मुर्मू जी हेमंत जी को गाली दे करके पार्टी छोड़े थे, भाजपा में आए थे, और भाजपा में आने के बाद 5 चुनाव वो लड़े, और सभी 5 चुनाव में जनता ने उन्हें नकारा। तो कहीं न कहीं जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता अब नहीं रही है, या जनता को उन्होंने निराश किया है। जब वो जनप्रतिनिधि रहे हैं तो जनता को उन्होंने इतना ज्यादा निराश किया है कि जनता दोबारा उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने को तैयार नहीं है। 11 अप्रैल को झारखंड की सियासत का मंगलवार है। एक और बीजेपी जहां राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने जा रही है, तो दूसरी ओर संथाल में बीजेपी एक बड़ा चेहरा पार्टी छोड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव चैट पर शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शहनवाज, कल 11 अप्रैल को हेमलाल मुर्मू जो है बीजेपी का दामन छोड़ फिर से जेएमएम में है, जो शामिल होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है ये काफी बड़ा झटका जो है साबित हो सकता है। तो वहीं जेएमएम के लिए जो है ये एक पार्टी जो है उनका और मजबूत होगा, तो ये फैसला जो है हेमलाल मुर्मू का कितना सही होगा? देखिए, जब वो बीजेपी में गए थे तो उस वक्त के हिसाब से लग रहा था कि बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है और वहाँ पर वो जाकर के कामयाब होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सारे चुनाव लड़ने के बावजूद भी हेमलाल मुर्मू को सफलता नहीं मिली। देखिए, संथाल परगना का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वहाँ पर तीर कमान और दिशोम गुरु के अलावा बहुत मुश्किल से किसी को कामयाबी मिल सकती है। साइमन मरांडी ने भी एक बार बगावत करने की कोशिश की थी जब
हेमंत सोरेन ने अपने पिछले बार के जो कार्यकाल के दौरान उनको हटा दिया था, मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर दिया था। तो उन्होंने बगावती तेवर अपनाते हुए हालांकि वो भी सांसद रहे हुए हैं, हेमलाल मुर्मू भी 14वीं लोकसभा के सांसद रहे हुए हैं, कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब कुछ हेमलाल मुर्मू जेएमएम के ही मंत्रालय में रह चुके हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। और अब लगातार हार का, पराजय का मुंह देखने के बाद उनको लगा कि अभी मैं उन्हीं की ज़बानी में बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है पिछले दिनों अपने पटना स्थित जो आवास है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी अपना ज़मीनी जनाधार खो चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से दूर हो चुके हैं, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण की वजह से पार्टी जहां भी अगर जीतती है तो जीतती है, अदरवाइज अब बीजेपी में कुछ रह नहीं गया है। और उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की कि उन्होंने आदिवासियों के लिए, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए एक उम्मीद अपने आप को बना ली है। और अभी जो नियोजन नीति है, स्थानीयता की नीति पर उन्होंने सख्त स्टैंड लिया, लेकिन कानूनी पचड़े के वजह से थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं, लेकिन एक रणनीति है। बहरहाल ये सब तो कोई भी नेता बोलता ही है जब उसको घर वापसी करनी होती है। बहरहाल घर वापसी हो रही है 11 तारीख को, और जैसा कि हम पत्रकार एनालिसिस करते हैं कि ये लोबिन हेम्ब्रम के लिए तैयार किया जा रहा है उनको, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के बारे में हेमलाल मुर्मू कहते हैं कि नहीं, मुझे इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम का पत्ता साफ किया जा सके। अब मुख्यमंत्री जहां मेरा यूज़ करना चाहें वो हम उसके लिए तैयार हैं। बहरहाल ज़मीनी स्तर के नेता तो हैं ही हैं, जनाधार वाले भी नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जा कर के उनको उस तरह से सफलता नहीं मिली, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो कम्बिनेशन है उस संथाल का, वो पार्टी को सूट नहीं करता है, और पार्टी के हिसाब से बहुत मुश्किल रही है ज़मीन। बहरहाल राजनीति में थोड़ा सा जो एक थोड़ा परसेंटेज भी बहुत बड़ी सफलता कभी कभी लेके आता है, और कभी कभी छोटी सी बात जो है ना असफलता का दौर शुरू करा देती है। तो ये सब राजनीति में होता रहता है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने एक पुराने कार्यकर्ता को, जो जाहिर है बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है, वापस अपने घर ला रहा है। तो जाहिर है बीजेपी से अभी एज पे है जेएमएम उस क्षेत्र में, संथाल में। और जैसे जैसे अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है 2024 का, वैसे वैसे गृहबंदी, किलेबंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरू कर दी है, क्योंकि उसके पर्याप्त समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल गया है। और अब जबकि हर तरह के अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, राजनीतिक से लेकर के ईडी, सीबीआई सब कुछ करके देख लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कोई उसका असर हुआ नहीं है। तो जाहिर है अब जब किसी व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है, बून मिल जाता है, तो वर मिल जाता है, तो जाहिर है उसके बाद तो फिर वो अपने विस्तार पर काम करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपने विस्तार पे लगे हैं, योजना बन रही है। उसमें पहली जो घर वापसी है वो हेमलाल मुर्मू की है। उस दिन ये कहा जा रहा है कि और भी जो बीजेपी और आजसू से भी बहुत सारे नेता घर वापसी करेंगे। तो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसमें ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। अगर ये कहें कि बहुत कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया जा रहा है जेएमएम के द्वारा, तो ये भी मैं नहीं मानता, और बीजेपी को बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा उनके जाने से, ये भी सच नहीं है। हाँ, राजनीति है, राजनीति में पाले बदलने का सिलसिला जारी रहता है। किसी को सूट करता है तो किसी को सूट नहीं करता है। अब जाहिर है आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोगों ने घर वापसी की है, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है कि अब तक उनको उस तरह का फ़ायदा नहीं हुआ है जिस तरह के फ़ायदे की उम्मीद करके वो बीजेपी में गए थे। तो बहरहाल हेमलाल मुर्मू घर वापसी कर रहे हैं। उनका प्रोफाइल मैंने आपको बताया कि सांसद तक रह चुके हैं उसी राजमहल सीट से 14वीं लोकसभा के।
उसके बाद 2014 में उन्होंने छोड़ दिया था, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और अब इतने चुनाव हारने के बाद हर जगह से बीजेपी ने उनको आजमाया। साइमन मरांडी के खिलाफ आजमाया, कई जगह आजमाया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से आजमाया, लेकिन जब उनको लगा कि किसी भी तरह से ये अब उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं है, हालांकि बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू को कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाया या उनको कोई इस तरह का संकेत नहीं दिया है, लेकिन जाहिर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लग रहा था कि ये बहुत बड़े एसेट हैं हमारे लिए, क्योंकि किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अहम नहीं होती है तो कभी कभी वो खुद घर वापसी करके वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है वो इंसान। राजनीति इसी का नाम है, जिसमें आकलन जो है वो बाहर से कुछ दिखाई देता है, अंदर में उसकी हकीकत कुछ होती है। बहरहाल घर वापसी का कार्यक्रम है, साहेबगंज में ही है, 11 तारीख को है, और जैसा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल कहा भी था कि ये जो बंद बुलाया गया है और जो कल प्रदर्शन है इतना बड़ा, देखिए कल का प्रदर्शन बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि उस तादाद बताई जा रही है, लाखों की तादाद में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ पर जुटेंगे। क्या होगा, किस तरह का मूड एंड मूवमेंट बनेगा, इसको देख करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही कह दिया है कि इसका जवाब हम 11 तारीख को दे देंगे साहेबगंज में आपको, कि जनता किसके साथ है, मोमेंटम किसके साथ है। बहरहाल तो हेमलाल मुर्मू घर वापसी कर रहे हैं। अब तक की राजनीति की सबसे बड़ी खबर यही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो है जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।